ज्ञान कायामाई बहुविस्तार कायामाई अनंत पार कायामाई अगमगात कायामाई निब्जेसात कायामाई कया न जाय कायामाई रे ल्योलाय कायामाई साधनसार कायामाई करे विचार कायामाई अमृतवाणी कायामाई सारंग पाणी कायामाई खेले प्राण कायामाई पद निर्वाण कायामाई मूल गहरे कायामाई सब कुछ ले कायामाई निज निर्धार कायामाई परम्पार कायामाई सेवा करे कायामाई निजर जरे कायामाई बास कर रहे निरंतर छाए दादू पाया आदिगर सदगुरु दिया दिखाए कायामाई सब कुछ जान कायामाई ले पहचान इसलिए काया में सब कुछ जान लो। इस काया में ही है, जो बाहर है वो इस काया में बता रहे हैं कि जो बाहर जो जानना चाहते खोजना चाहते उसको अंदर खोजो ना। कबीर जो नैनो में पुतली त्यों खालिक गटमाए मूर्ख लोग न जाने बाहर ढूंढने जाए बाहर ढूंढने जाते हैं। कायामाई बहु विस्तार कायामाई अनंत पार, ये जितना भी विस्तार है ये सब कुछ काया में ही है। उस परम तत्व परमात्मा का वार पार ही नहीं पाओगे आप, अंदर उतरो तो सही। कायामाई अगम अगाध, और अगम जो ब्रह्म है मन वाणी बुद्धि से अगम अगोचर परमात्मा है, वो अगम अगाध उसका वार पार कैसे पाएंगे? लेकिन ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, सुमरण के द्वारा, और हम जितनी साधना करेंगे धीरे धीरे अपने आप उस अगम अगाध की गति को प्राप्त हो गया। जैसे दादू जी महाराज को परमात्मा ने ब्रह्म रूप होकर और गुरुदेव ब्रह्म रूप वृद्ध भगवान ने दादू जी महाराज को अगम अगाध की दीक्षा दी, यानी अगम अगाध का दर्शन कराया, उस लोक का दर्शन कराया। तो उसी प्रकार आप भी कर सकते हो। कायामाई निब्जे साध, संसार में जैसे संत महापुरुष इत्यादि सब प्रकट होते हैं, नाद बिंदु से प्रकट होते हैं, उसी प्रकार काया में भी साधना द्वारा जो साधक है वही तो साधु है। केवल बाना बनाने का नाम साधु नहीं है। साधु संत उसी को कहते हैं कि साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यानी सुनो और समझो और फिर उसकी साधना करो। और जो साधना करता जो साधक है वही तो साधु है। केवल बाना बनाने का नाम साधु नहीं है, साधने का नाम साधु है। साधु सकना माहे मन जो मक्के की जवार, जन रज्जब जो क्यों गई पंखी सकेन ख्यार। साधु सकना माहे मन, जैसे मक्का होती है ना, मक्का अगर जैसे ये सिक्का होता है, ये बाजरे का सिट्टा क्या बोलते हैं? सिट्टा ही बोलते हैं। हाँ, तो इसको तो कोई भी पक्षी खा सकता है, कोई भी खा सकता है क्योंकि खुला है, इसके बीज बाहर होते हैं। लेकिन जो मक्का होती, मक्का, वो मक्का के ऊपर में उसके वो होते हैं, कवर होता है, और कवर होने के कारण उसको पक्षी एक एक नहीं खा सकते हैं। तो उसी प्रकार हमारे मन को भी पकाओ, अंदर ही अंदर उस परमात्मा को पकाओ। जितनी साधना कसौटी में और कसौटी सहन करके साधना करोगे उसी प्रकार धीरे धीरे पक्के अपने आप ही वो, फिर उसको ये जो माया रूपी पक्षी है, मोह रूपी पक्षी है, ये पक्षी नहीं खा सकेंगे, उसको नहीं लूट सकेंगे। कायामाई कया न जाए, इसलिए उस परमात्मा को कैसे कहेंगे? मन वाणी बुद्धि वो का विषय वो है ही नहीं, अविषय है वो तो मन वाणी बुद्धि का, उसको कहना। इसलिए ऐसा राम हमारे आवे वार पार कोई अंत न पावे, उसका वार पार कैसा पाया जाएगा? थकित भयो मन कह न जाए, मन भी थकित हो जाता है। हेरत हेरत हे सकी रहा कबीर हिराय, बूंद समानी संबंध में सोकत हेरी जाए। हेरते हेरते हे सकी, कबीर महाराज कहते हैं कि वो हिराय, यानी वो भी हैरान हो जाते हैं, आश्चर्य करते हैं कि वो है कैसा, आखिर उसका वार पार कितना है, कितना अगाध है, कितना बड़ा है। जैसे बूंद होती है, बूंद समुद्र में, जैसे बूंद यहां इकट्ठी हुई, एक एक बूंद पानी बरसता है, वो नदी नाला रूप लेकर समुद्र में मिल जाता। वो बूंद समुद्र में मिल सकती है, ये जीव परमात्मा में तो मिल जाएगा, लेकिन परमात्मा का वार पार नहीं पा सकते हैं। वार पार नहीं नूर का दादू तेज अनंत, कीमत नहीं करतार की ऐसा भगवान।
कीमत लेका नहीं प्रमाण, सब पचहारे साधु सुजान। आदि अंत मदी कहन कोई, दादू देखे अचरज होई। कहते पारिक आवे जाए, आदि अंत मदी कहन कोई। कितने ही पारिक आ गए, परीक्षा करने वाले जोरी आ गए, लेकिन उसका वार पार नहीं पाया। बूंद समुद्र में मिल जाएगी, लेकिन समुद्र का वार पार थोड़ी पाएगी। समुद्र का वार पार तो बहुत है। उसी प्रकार ये जीवात्मा साधना करके उसमें मिल जाएगी, लेकिन उसका पार पाना बहुत मुश्किल है। काया माई रहे ल्योलाई, संसार से निवृत्त होकर काया के भीतर ही जो ब्रह्म है, उसी में संत उसी से लगन लगाकर उसी में लीन रहते हैं। सारी बातों का एक ही सार की दुनिया से दिल को हटाकर और परमात्मा के संग में जोड़ दो। हमारी सुरती को परमात्मा में जोड़ दो। उस शून्य में हमारे सहज भाव से वृत्ति को उस शून्य में स्थिर कर लो। ले समाधि रस पीजे ता काल भय ना, फिर वहां काल का कोई भय होगा नहीं, वहां आवागमन होगा ही नहीं। काया माई साधन सार, और सार रूप परमात्मा का सुमिरन ही है, तो वो काया में ही करो। काया माई करे विचार, उस ब्रह्म का विचार भी उसी में करो कि सहज विचार सुख में रहे दादू बड़ा विवेक। मन इंद्रिय पसरे ने अंतरा के, विचार क्या है? विचार तो उस ब्रह्म का ही करना है। और विचार करो तो विवेक पूर्वक ज्ञान द्वारा करो कि हमारी जो मन इंद्रियां संसार में विषय वासनादि में फैले नहीं, और एक अंतःकरण में जो विराजमान परमात्मा है, उसी परमात्मा एक में जोड़ दो। यही सबसे श्रेष्ठ उत्तम विचार है। काया माय अमृतवाणी, और अमृत वचन जो संतों के वचन है, और जो परमात्मा की वाणी है, वो वाणी ही अमृतमय है। जो अमृत रस टपकता है, उस अमृत रस का पान करोगे, आप भी अमर हो जाओगे। तो ऐसी वाणी है अमृतवाणी। संतों की वाणी भी अमृतमय है। जितने भी संत हुए, महापुरुष हुए, कबीर महाराज, दादू जी महाराज, मीरा, रैदास, इतने जितने संत हुए, उन्होंने जो वाणी लिखी है, वो वाणी भी अमृत तुल्य है। संतों के वचन ही अमृत तुल्य हैं। साधु वर्षे राम रस, अमृत वाणी आय, दादू दर्शन देखता त्रिविध ताप तन जाय। और काया माए सारंग पाणी, वो परमात्मा काया में, काया माई खेले प्राण, और वो परमात्मा काया के अंदर ही है, काया से बाहर नहीं है। इसलिए उस परमात्मा को काया में ही देखना है, और काया में मिलेगा। काया माई पद निर्वाण, और निर्वाण यानी कोई बाण नहीं, जिसमें आवागमन, जन्म मरण, सुख दुख, पाप पुण्य, हर शोक सब मिट जाए, वही निर्वाण पद है। यानी वहां जाने के बाद में कोई बाण रहेगी नहीं, आवागमन रहेगा ही नहीं। काया माई मूल गहे रहे, इसलिए काया में ही उस मूल परमात्मा को प्राप्त कर लो, और मूल परमात्मा को पकड़ लिया तो सब उसमें आ गए। काया माई सब कुछ ले, काया माई निज निर्धार, काया माई अपरंपार, वो निज खास है, निर्धार यानी वो सबको आधार देने वाला है। वो किसी के आश्रय नहीं, किसी के आधार पर नहीं, सब उसके आधार पर रहते हैं। ऐसा वो वार पार से रहित परमात्मा है। यहाँ दादू जी महाराज भी कहते हैं कि मैं तो एक उसी के आधार पर रहता हूं। दादू मैं ही मेरे आश्रय, मैं मेरे आधार, मेरे तके में रहूं कहे सृजनहार। परमात्मा अपने आधार पर ही रहता, वो किसी का आधार नहीं लेता है। काया माई सेवा करे, और काया में ही उस परमात्मा की सेवा करना, भजन करना है। तेज पुंज को विलसना, मिल खेले एक ठाम, भर भर पीवे राम रस, सेवा इसका नाम। सेवा कौन सी करोगे? मंदिर में जाकर झाड़ू बुआरी कर दी, टोकरी हिला दी, आरती उतार दी, ये तो सगुण साकार की सेवा। लेकिन निर्गुण निराकार निरंजन परमात्मा की सेवा करनी होगी, तो वहां तो उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को ही विलसना होगा, उसी को देखना है, उसी की सेवा करनी, उसी से मिलकर रहना है, और उसी के साथ खेलना, एक ठाम एक जगह ओतप्रोत होकर साक्षात्कार करना है। और जो अमृत उनका दर्शनामृत है, उस अमृत का पान करना है, इसी को सेवा कहते हैं। यही सबसे उत्तम श्रेष्ठ सेवा मानी गई। लेकिन सर्वप्रथम इस सेवा के द्वारा ऊपर बढ़ोगे जब, तो पहले इस सेवा को तो अपनाओ, और इस सेवा को अपनाकर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। जैसे मकान बनाते हैं, आरसीसी डालते हैं, तो सबसे पहले चाड़ी बड़ी वगैरह सब कुछ लगाते हैं, और जब वो आरसीसी सीमेंट वगैरह सब पक जाती है 15-20 दिन में, तो चाड़ी बड़ी सब हटा देते हैं।
उसी प्रकार साधना करते करते सर्वप्रथम ये पूजा पाठ नवदा भक्ति और प्रेमा भक्ति, ये नवदा भक्ति वगैरह साधना सेवा पूजा आरती सब कुछ करो, लेकिन धीरे धीरे जब एकाग्रता बढ़ेगी तो अपने आप वो साधन जो प्रारंभिक अवस्था के साधन थे, सीढ़ियां थी, चाड़ी मड़िया थी, वो सब छूट जाएगी। छोड़ने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही छूट जाएगी। पहले मत छोड़ देना, आप मंजिल मिली नहीं, सीढ़ियां चढ़े ही नहीं, पहले ही छोड़ दो कहीं कि हम तो आज से माला ही नहीं फेरेंगे, हम तो आज से पूजा पाठ करेंगे नहीं, ना पाठ पूजन करेंगे, ना माला फेरेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप एकाग्र मन से ध्यान चिंतन में बैठ जाओ, 3-3 घंटे बैठ जाओ, फिर आपको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इतने बैठ सकते हो तो सब छोड़ देना, आज से ही छोड़ देना, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन इतने बैठ सको और उस जगह पहुंच सको, आपकी सुरती वर्ती वहां पहुंच जाए, तो फिर इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक नहीं पहुंचे तब तक तो ये करते रहो और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। इस प्रकार दादू जी महाराज ने काया में सब कुछ बता दिए और काया में ही हैं और काया में ही प्राप्त करना उस परमात्मा को। तो ये साधना की सीढ़ियां, साधना के सोपान अनेक प्रकार के हैं, अनेक सोपान, अनेक सीढ़ियां हैं। तो सीढ़ियां चढ़ के आप मंजिल पे जाओगे तो आपको अनुभव होगा कि मैं मंजिल पे आ गया। अगर आपकी आंखें बंद करके मंजिल पे रख दो तो आप क्या विचार करोगे? आंखें खोलोगे तो मैं तो जैसे जमीन पे बैठा था वैसे ही यहां बैठा हूं, मुझे क्या पता कि मैं ऊपर आ गया, पता ही नहीं लगेगा तुम्हें। तो ये सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ो, साधना की जो सीढ़ियां हैं इन सीढ़ियों को पार करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ तो अपने आप ही वो मंजिल मिल जाएगी। आइए भजन के माध्यम से हम भी उसी भाव में भाव विभोर होकर उसी मंजिल, उसी मार्ग में चलते हैं। गति तेरी हमसे दूर रही, गति तेरी हमसे दूर रही, गति तेरी तुम होते से तुम ही जानो, तुम होते से तुम ही जानो, काबपुरी मति मोरी, काबपुरी मति मोरी, हमसे दूर रही गति तोरी, हमसे दूर मन ते आगम दृष्टि अगोचर, मन साकी गमनाई, मन ते आगम दृष्टि अगोचर, मन साकी गमनाई, सुरति समाई बुद्धि बल ताके, वचनन पहुँचे ताई, वचनन पहुँचे ताई, हमसे दूर रही गति तोरी, हमसे दूर रही गति तोरी, हमसे योगन ध्यान ज्ञान गमनाई, समझ समझ सब हारे, योगन ध्यान ज्ञान गमनाई, समझ समझ सब हारे, उन मनि रहत प्राण गत साधे, उन मनि रहत प्राण गत साधे, पारन गत तुम्हारे, पारन गत तुम्हारे, हमसे दूर रही गति तोरी, हमसे दूर रही गति तोरी, हमसे तुम होते से तुम ही जानो, काबपुरी
बपुरी मति मोरी, हमसे दूर रही गति तोरी, हमसे दूर रही गति तोरी, हमसे दूर रही गति तोरी, हमसे दूर रही गति तोरी। खोज परे गति जाय न जानी, अगह गहन कैसे आवे। खोज परे गति जाय न जानी, अगह गहन कैसे आवे। साधु अविगत देव दया कर, भाग बड़े सो पावे। हमसे दूर रही गति तोरी, हमसे दूर रही गति तोरी। तुम होते से तुम ही जानो, तुम होते से तुम ही जानो। काबपुरी मति, काबपुरी मति मोरी, हमसे दूर रही गति तोरी, हमसे दूर रही